हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंजाइटी के बारे में लोग समझने वाले हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं कि सर, अगर एंजाइटी के सिम्टम्स फील हो रहे हो तो हम क्या करें। तो इसी का पूरा साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन है मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। दोस्तों, अगर हमें एंजाइटी के सिम्टम्स फील हो रहे हो, पहली चीज हमें यह समझ लेनी जरूरी है कि एंजाइटी के अंदर जितने भी सिम्टम्स फील हो रहे होते हैं, बेसिकली ये एंजाइटी के वेंट आउट होने का वे होता है। वेंट आउट होने का मतलब क्या होता है कि ये हमारी बॉडी से बाहर निकलने का जो है वो एक तरीका होता है, बॉडी को ईजी करने का एक वे होता है। तो अगर आपको सिम्टम्स फील हो रहे हो तो उनको होने दो, उनको रोकना नहीं होता। इसको कुछ यूं समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके घर के अंदर एक कमरा है और उस कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा गैस भरी हुई है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदबू इकट्ठा हो रखी है। तो अगर बाहर से आप खिड़की खोलोगे तो जो गैस है वो बाहर निकलेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा बदबू महसूस होगी और आप ये सोचते हो कि नहीं यार, ये इतनी ज़्यादा बदबू महसूस हो रही है, फटाक से खिड़की बंद कर देता हूँ। तो जैसे ही आप खिड़की बंद कर देते हो तो वो गैस वापस उस कमरे के अंदर कैद हो गई। अब उस कमरे के अंदर कैद होगी। आप अगर उस कमरे की खिड़की को 5 दिन बाद में खोलते हो, आप उसको 10 दिन बाद में खोलते हो, आप उसको 20 दिन बाद में खोलते हो, जब भी आप उसको खोलोगे आपको वहां पर फील तो बदबू ही आएगी, आपको बदबू ही फील होगी। ऐसा नहीं है कि आपने उसको 10 दिन तक अगर रोके रख लिया तो वो अंदर खत्म हो जाएगी, आपको बदबू ही महसूस होगी। उसी तरीके से अगर हमें एंजाइटी के सिम्टम्स फील हो रहे हो और हम अगर उन सिम्टम्स को रोकने की कोशिश करते हैं, जैसे मेरा सिर भारी हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं, नहीं ये चक्कर नहीं है, इसके चक्कर में उस सिचुएशन भी नहीं जाता जहां पर मुझे एंजाइटी क्रिएट होती है, क्योंकि एंजाइटी क्रिएट होती है सिम्टम्स आएगा, इसके चक्कर में वहां गए नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने सिम्टम्स को अपने अंदर रोक के रख लिया। सर, ये जो धड़कन बढ़ रही है, धड़कन मेरी कभी 100 हो जाती है, 150 हो जाती है, 200 हो जाती है, नहीं ये बढ़े ही ना, इसके चक्कर में मैंने उस जगह पे जाने से अपने आप को रोक लिया। क्यों? क्योंकि वहां पर जाने से मेरी धड़कन बढ़ जाती है, तो ये धड़कन बढ़ने वाला सिम्टम है मेरा अंदर ही रुक गया। नहीं सर, ये सीने में भारीपन हो जाता है, हाथ में दर्द हो जाता है, चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस होती है, अगर मैं उन सिचुएशंस में जाता हूँ, इसके चक्कर में मैंने सिचुएशंस में ही जाना छोड़ दिया, रोक लिया अपने आप को, एस्केप करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही अगर मैं एस्केप करना शुरू कर देता हूँ ना, तो ये उस खिड़की को बंद करने की तरह है। आप खिड़की चाहे 1 दिन बंद रखो, चाहे 5 दिन बंद रखो, चाहे 10 दिन बंद रखो, चाहे 20 दिन बंद रखो, जितने भी दिन आप खिड़की बंद रखोगे वो अंदर कैद ही रहेगी। मतलब आप जितना एस्केप करते रहोगे, आपके भीतर वो सारा का सारा एंजाइटी है वो कैद पड़ा है। आपके इस शरीर को एक कमरा समझ लीजिए जिसके अंदर एंजाइटी कैद पड़ा है, उसके जो सिम्टम्स है वो कैद पड़े हैं। सिम्टम्स क्या? बेसिकली खिड़की खुलने वाला तरीका है। अगर आपके घर की छत के ऊपर गंदे पानी की टंकी है, आप नीचे नल चालू करोगे तो पानी गंदा ही आएगा और वो तब तक आएगा जब तक पूरी टंकी खाली नहीं हो जाती। उसी तरीके से जब तक हमारे अंदर पूरी एंजाइटी वेंट आउट नहीं हो जाती, बाहर नहीं निकल जाती, और उसके बाहर निकलने का एक वे है सिम्टम्स का होना। तो आप इन सिम्टम्स को रोकने की कोशिश मत करिए। सिम्टम्स फील हो रहे हैं, होने दीजिए। अच्छा सर, हमारा बार बार ध्यान चला जाता है सांस के ऊपर, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर, ये हो ही ना तो क्या करें? इसको होने दीजिए, एक लूप बना हुआ है। सर, जब भी एंजाइटी होती है धड़कन बढ़ जाती है, धड़कन ना बढ़े क्या? नहीं, धड़कन बढ़ रही है उसको बढ़ने दीजिए। हमें तो जो एंजाइटी का जो रूट है उस रूट को सही करना है। हमें सांस की दिक्कत हो रही है, हम वहाँ जाते ही नहीं, वहाँ जाते तो सांस की दिक्कत हो जाती है। जाइए वहाँ पे, सांस की दिक्कत होने दीजिए, घबराहट होने दीजिए, बेचैनी होने दीजिए। और ये स्पेशली मेरी ये जो सलाह उन लोगों को लिए ज़्यादा है जो लोग एक्सपोजर कर रहे होते हैं। जब एक्सपोजर की आप प्लानिंग करते हो ना, देखिए हमारे मन को एक आदत पड़ रखी होती है भागने की। तो हमारा जो मन है वो भागने में बड़ा कंफर्ट फील करता है, उसका एक कंफर्ट जोन बन जाता है। तो जैसे ही आप एक्सपोजर पे जाते हो तो आपका मन आपको बार बार कहेगा कि मत जाओ उस रास्ते पे गए हुए नहीं हो। आप भागना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि भागने पे कोई दिक्कत नहीं है। भागने पे देखो घबराहट नहीं है अपने को, भागने पे देखो अपनी धड़कन नहीं बढ़ी, कितना अपन प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन इससे धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ना है, वो हमारे अंदर कैद होके ही रहेगा। तो बेसिकली हमें एक्सपोजर करना है। अब जब आप एक्सपोजर करोगे तो मन आपका रेजिस्ट करेगा, क्योंकि मन को इसकी आदत नहीं है। तो एक्सपोजर पर हमारी जो धड़कन है वो भी बढ़ती है, हमारी जो घबराहट है वो भी होती है, हमें सारे सिम्टम्स फील हो रहे थे। बेसिकली वो एंजाइटी है वो बाहर वेंट आउट होना चाह रही होती है, तो उसको वेंट आउट होने दीजिए, उन सारे सिम्टम्स को आने दीजिए। सिम्टम्स को रोकना नहीं है, सिम्टम्स को रेजिस्ट नहीं करना, जो आ रहा है उसको आने दीजिए। एक्सपोजर का बेसिकली मतलब यही होता है दोस्तों कि आप एक ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाते हो
उस अनकंफर्टेबल सिचुएशंस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो रहा होता है, आपकी धड़कन वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होती है। इसी को तो एक्सपोजर बोलते हैं। मतलब आपकी बॉडी की एक ऐसी स्टेट डेवलप होती है जिसके अंदर आप बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्ट होते हो, उसी को ही एक्सपोजर बोलते हैं। और उसमें जितने भी सिम्टम्स आपको फील हो उसको होने दो। ये खिड़की खुलने वाला प्रोसेस है, पूरी गैस बाहर निकल जाएगी, पूरी बदबू बाहर निकल जाएगी, तो फिर आप अगर कमरे में आओगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। उसी तरह से आप अगर इन सिम्टम्स को वेंट आउट होने दोगे तो आपकी बॉडी से एंजाइटी वो थोड़ा बाहर निकलेगी, ईजी फील करोगे, आप नॉर्मल फील करोगे। इसको रोकना नहीं है, रोकने से तो ये और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और ज़्यादा उन सिम्टम्स का लूप है वो हमारे अंदर मजबूत बनेगा। तो सिम्टम्स को हटाना नहीं है, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। मतलब सर धड़कन बढ़ने देवें, हाँ बढ़ने दीजिए। सर डर लगता है कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। चाहे धड़कन 100 हो जाए, चाहे धड़कन आपकी 120 हो जाए, 130 हो जाए, 150 हो जाए, 160 हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। आराम से रिलैक्स करिए, जो हो रहा है बस उसको होने दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने एंजाइटी को हम परमानेंटली कैसे ठीक करें, उसके नेगेटिव पैटर्न्स को कैसे सही करें, ये जो एंजाइटी का जो वेंट आउट प्रोसेस है, जो सिम्टम्स के थ्रू जो वेंट आउट हो रहा है, इसको कैसे इजी बनाएं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी इस एंजाइटी को पूरी तरह से वेंट आउट करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। इसको परमानेंटली क्योर करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।